We have already discussed the processes like adiabatic process, isothermal process, and isochoric process, isobaric process. All these we have discussed all these four processes, and we have also discussed what happens with the internal energy inside them, what happens when the gas inside the system compresses or expands, and what will be the behaviors of the internal energy during these processes. Now let's discuss the cyclic process. What is a cyclic process and how the energy inside a cyclic process is affected? Now let's start with the definition of the cyclic process. What is cyclic process? Cyclic process basically is referred from the name cyclic. Cyclic means in a circle, the process which is carried out or which is performed in such a way that the starting point is also a final point, or basically we can say the initial state is the final state for the system. Even after following number of operations, the system restores to its initial state. Okay, cyclic process. In order to analyze the cyclic process, let's say let's consider an ideal gas with a cylinder, and a cylinder is having a movable piston. For the initial states of the system, let's assume the initial state is known as A, and for the initial state of the system we got the initial pressure as PA and initial volume as VA. Now let's consider our cyclic process is shown in this diagram. In this diagram it is clear that the system is moving from, as we can say, A is our initial state and A is also our final state. So the system has to start the process or start the working from a point A and then move to point B, and then after moving to point B, it will move towards point C, and after moving to point C the system must return to point A, which is the final state of the system. So for that, let's say the system is following three different steps. For the first स्टेप हमारा सिस्टम जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो डायग्राम हमें क्लियरली बता रही है कि Q1 हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है, और हमें साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि हमारा जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा. वॉल्यूम की वैल्यू जो है दैट इज़ वी ए की जो वैल्यू है वही हमारे पास वी बी की वैल्यू भी है. स्टेट ए के लिए जो वॉल्यूम की वैल्यू है वही स्टेट बी या पॉइंट बी के लिए हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है. तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. सो वी कैन से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द सिस्टम इज़ फॉलोइंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस. और इस आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था तो वी हैव कम टू नो दैट कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है एज द वॉल्यूम इज़ द सेम. देर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है जी. अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं. फॉर द सेकेंड स्टेप हमारा सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, और पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाते हुए हम देख सकते हैं कि Q2 जो है हीट, इसका एरो जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. इट मीन्स Q2 हीट इज़ एंटरिंग इनसाइड द सिस्टम. और अगर Q2 हीट सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है और हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो VB था इनिशियली. फॉर पॉइंट बी वॉल्यूम की वैल्यू VB थी, और आफ्टर पासिंग सम टाइम व्हेन हीट एंटर्स द सिस्टम तो हमारे पास क्या हो रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज़ होकर VC हो गई है. लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्रेशर जो है वो PB ही रहा है. प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हुई. PB वैल्यू हो प्रेशर की या PC हो, बोथ आर सेम. सो वी कैन से
कि हमारे पास सिस्टम का जो प्रेशर है दैट इज़ सेम। और ऐसे जब भी हमने बात की थी कि व्हेन एवर द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज़ सेम, तो हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इन दिस स्पेसिफिक केस अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? सॉरी, उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। क्यों हमारे पास नेगेटिव होगी? क्योंकि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? वी हैव, हमारा मकसद यहाँ पर क्या है कि हमें अपने फाइनल स्टेट यानी कि पोजीशन ए के ऊपर वापस पहुँचना है। तो उस पर पहुँचने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अब पॉइंट सी पर हमारे पास सिस्टम मौजूद है, सिस्टम ने पॉइंट सी से पॉइंट ए पर जाना है, तो जो पाथ वो फॉलो करेगा ड्यूरिंग सी ए पाथ हमारे पास फॉलो होगा। और ड्यूरिंग सी ए पाथ सिस्टम के अंदर से एक हीट लीव कर रही है एंड दैट हीट इज़ Q3। अब ये जो Q3 हीट हमारे सिस्टम से लीव कर रही है, ये हमें क्या दे रही है? यहाँ से हम क्या एजम्पशन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम एट पॉइंट सी वॉज हायर और दैट वॉज VC, लेकिन एट पॉइंट ए हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो कम है एंड दैट इज़ VB। सिमिलरली हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू जो वो इंक्रीज़ हो रही है। फॉर पॉइंट सी हमारे पास प्रेशर कम था एंड दैट वाज PC, एंड फॉर पॉइंट ए हमारे पास प्रेशर हायर है एंड दैट इज़ इनलिस्टेड एट PA। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दरमियान अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एट टाइम्स कुछ स्टेप्स के दौरान हमारी हीट जो है वो सिस्टम को लीव कर रही है और कुछ स्टेप्स के दरमियान हमारी हीट जो है वो सिस्टम में एंटर हो रही है। लेकिन अगर हम टोटल की बात करते हैं तो पॉइंट ए जो है दैट इज़ अ स्टेट। बेसिकली हम इंटरनल एनर्जी को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा हुआ है। और फर्स्ट लॉ ऑफ अच्छा, इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हमने ये बात भी पढ़ी हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। और अगर इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन तो हमारे पास ये स्टेट फंक्शन बेसिकली वी हैव डिफाइंड कि कम्प्लीटली हमारे पास फंक्शन की स्टेट को डिफाइन कर रहा है और पॉइंट ए के ऊपर स्टेट फंक्शन की वैल्यू चेंज तो होगी नहीं, तो हमारे पास पॉइंट ए के लिए जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू थी वही सेम रहेगी। सो वी कैन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ज़ीरो होगी। तो डी फॉर पॉइंट ए हमारे पास डी इंटरनल इज़ इक्वल टू डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपनी ये वैल्यू पुट करते हैं, अपनी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को पुट करते हैं, तो इट इज़ क्लियर कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो चेंज हो जाएगा और उससे हमें ये नतीजा मिलेगा कि हमारे पास DW जो है, DW चेंज इन वर्क डन इज़ इक्वल टू माइनस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और अभी हमने यहाँ पर जो मेथड फॉलो किया है हमने अपना जो प्रोसेस देखा है उस प्रोसेस को हमने इन द काउंटर क्लॉकवाइज ऑर्डर एनालाइज किया है कि हमारे पास हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज चल रहे थे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम A to B गए हैं, देन B to C गए हैं एंड देन बैक टू C फ्रॉम बैक टू A गए हैं। तो दिस इज़ योर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। और अगर हीट एनर्जी नेगेटिव है तो डेफिनेटली हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों के दरमियान हमारे पास ऑपोजिट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। तो अगर हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिमिलर कैन बी डन इफ़ वी कंसिडर द क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ऑफ द साइकिल कि हम लोग पहले A से C पर आ रहे हैं और C से B पर जाएंगे और फिर B से बैक A पर जाएंगे, तो हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू ऑपोजिट आ जाएगी। वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा और हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। Now comes the last procedure which we are going to last process for thermodynamic systems which we are going to study, and that one is free expansion.
free expansion of gas, we are already familiar with the free expansion of the gas. और free expansion of the gas basically क्या है, हमारी गैस का expand करना ही है. अब हमें ये मालूम है कि गैस जो वो फ्रीली एक्सपेंड करती है. अब गैस फ्रीली एक्सपेंड किस तरह से करती है, उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी एक जो वो इनवर्ड्स डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है, हम वो इनवर्ड्स डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं. इनवर्ड्स डेफिनेशन क्या कहती है जी, कि द प्रोसेस इन विच गैस इज़ एट वन साइड ऑफ द सिलेंडर. लेट्स से कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सिलेंडर है और हमने क्या किया हुआ है, उस सिलेंडर के अंदर बाय सम मीन्स एक कॉर्नर के अंदर अपनी गैस को ट्रैप किया हुआ. अगर हमने अपनी गैस को एक कॉर्नर के अंदर ट्रैप किया हुआ है बाय सम मीन्स, और हम क्या करते हैं, अपनी गैस को अलाउ, आफ्टर सम टाइम वी अलाउ आवर गैस टू मूव. अगर हम अपनी गैस को मूव करने में अलाउ करते हैं तो वो गैस ऑटोमेटिकली पूरे सिलेंडर के अंदर फिल हो जाएगी. लेट्स स्टडी द फ्री एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. उसके लिए वो क्या कह रहा है, कहता है कि कंसिडर, एक सिलेंडर कंसिडर किया जाए, और ये सिलेंडर जो है इसको बेसिकली अगर हम ये डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम हमें इसके बारे में बता रही है. फर्स्ट बॉक्स जो है हमें नज़र आ रहा है, वो कहता है कि लेट्स एज्यूम कि आपके पास एक गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, लेकिन उस गैस सिलेंडर के आपने दो पोर्शंस किए हुए हैं. दैट इट इज़ क्लियर इन दिस डायग्राम कि ये आपका गैस, ये पूरा का पूरा चैम्बर, ये पूरा बॉक्स जो है, दिस इज़ योर एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन और दिस इज़ योर सिस्टम. अब सिस्टम को क्या किया है, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, दो बेसिकली हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिस्टम है, और इसको हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन आपके पास ये फर्स्ट बॉक्स है जिसके ऊपर गैस लिखा है, और सेकंड जो है ये आपके पास सेकंड बॉक्स है जिसके ऊपर आपने वैक्यूम लिखा हुआ है, और ये सेकंड बॉक्स जो है इसके ऊपर आपने कुछ वेट्स प्लेस किए हुए हैं. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इन दोनों बॉक्सेस को, ये दोनों पोर्शंस ऑफ द सिलेंडर, लेट्स से कि ये एक सिंगल सिलेंडर है, लेकिन इस सिलेंडर को हमने इस तरह से स्प्लिट किया है कि वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया, और दोनों पोर्शंस को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, दरमियान में एक अदद पाइप लगा दिया, और इस पाइप के ऊपर हमने एक अदद वॉल लगाया हुआ है. ये वॉल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. वॉल का मकसद क्या है, बेसिकली इट अलाउज अ वन वे पाथ टू द गैस. जैसे कि आप लोगों के पास, अगर हम कॉमन लाइफ से अपनी एग्जांपल लेते हैं, तो यूजुअली बॉयज़ विल बेटर नो कि अगर हमारे पास एक अदद मोटर बाइक है या कोई बाइसिकल है और उसके टायर के अंदर हवा कम है, तो वी गॉट अ वॉल, जिस वॉल की मदद से हम क्या करते हैं, उस टायर के अंदर हवा को पंप के थ्रू पुश करते हैं, और गैस जो है, हवा जो है वो उस टायर के अंदर ही स्टे करती है, बिकॉज द वॉल इज़ अ वन वे पाथ. वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर से गैस, हवा को एंटर होना अलाउ करता है, लेकिन वो लीव करना अलाउ नहीं करता. तो यहाँ पर भी इस सिस्टम के अंदर बेसिकली हमने क्या किया, इस सिस्टम में फर्स्टली हमने एक बॉक्स लिया, और ये बॉक्स क्या है, एक अदद इंसुलेटिंग मटेरियल का बॉक्स है, ठीक है जी. और ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, हीट इंसुलेटिंग है, ये हीट को अपने अंदर से पास करना अलाउ नहीं करता. अब हम क्या करते हैं, हमने अपने बॉक्स के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ था, जिस सिलेंडर के दो पोर्शंस थे. फर्स्ट पोर्शन जिसके अंदर हमने गैस को फिल किया, और जो सेकंड पोर्शन है, इस सेकंड पोर्शन को हमने क्या छोड़ा है, फ्री छोड़ा है, खाली छोड़ा. इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है. अब वैक्यूम क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वैक्यूम क्या होता है. तो बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम अपनी गैस को फ्रीली एक्सपैंड करने की इजाज़त देते हैं. जब हम अपनी गैस को फ्री एक्सपेंशन की इजाज़त देते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से फ्रॉम द सेक्शन 1 हम लोग अपने कॉर्क को खोलते हैं. बेसिकली दिस इज स्टॉप कॉर्क. हम इस स्टॉप कॉर्क को खोलते हैं, और क्या होता है हमारे पास कि सेकंड स्टेट, ये आपकी इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम थी, जिस सिस्टम की इनिशियल स्टेट के अंदर आपका स्टॉप कॉर्क जो है वो क्लोज्ड है. इस वक्त आपकी ये जो गैस है इस बॉक्स के अंदर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेंडर के अंदर, इसकी कोई सर्टेन प्रेशर की वैल्यू है, कोई टेम्परेचर की वैल्यू है, और कोई आपके पास सर्टेन वॉल्यूम की वैल्यू है. लेकिन
आफ्टर सम टाइम हम जब इस कॉक को खोलेंगे, स्टॉप कॉक को खोलेंगे, तो क्या होगा, गैस बहुत तेज़ी से, हमें ये पता है कि टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स के पास के वो लोअर लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ वैक्यूम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लो हैं, तो यहाँ से गैस के अंदर, गैस वाले बॉक्स के पोर्शन के अंदर से मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीडीली मूव करेंगे और ये हमारे वैक्यूम वाले पोर्शन के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब ये वैक्यूम वाले पोर्शन के अंदर एंटर होंगे, यहाँ आकर क्या करेंगे, दे विल नॉट मूव द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास अब एरिया ज़्यादा हो गया है, वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अब क्या हुआ, हमारे पास मॉलिक्यूल्स आर नॉट एनर्जेटिक इनफ टू डू अ वर्क डन ऑन द वेट्स अबव दिस पिस्टन। और अगर ये वर्क डन नहीं कर सकेंगे इसके ऊपर, सो वी विल से कि हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। और अगर डी डब्ल्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, और साथ ही साथ हमने ये कहा था कि ये जो बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स हमारे पास एक अदद इंसुलेटिंग मटीरियल का है, तो नो हीट कैन एंटर और नो हीट कैन लीव द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डी क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। सो हमारे पास दोनों पैरामीटर्स डी डब्ल्यू भी ज़ीरो और डी क्यू भी ज़ीरो फॉर द फ्री एक्सपेंशन। और अगर फ्री एक्सपेंशन के लिए डी क्यू और डी डब्ल्यू ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई करते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें क्या बता रहा है कि डी इंटरनल इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। और अगर डी क्यू भी ज़ीरो है और डी डब्ल्यू भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है हमारे पास डी इंटरनल की जो वैल्यू है वो भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। So we can say that for the cyclic free expansion is the internal energy is zero. अब next moving on towards the relationship between the internal energy and temperature, and that relation is stated as we have already discussed this. हमारे पास for the internal energy जब हमने पढ़ा था internal energy for one molecule, और ये internal energy for one molecule की value है। लेट्स से कि इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आती है, 3/2 kT आती है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास इट इज़ क्लियर कि अगर जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी होगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर टेम्परेचर। सो फॉर द फ्री एक्सपेंशन हमने अभी कहा कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू हो गई है ज़ीरो, और अगर इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, तो फॉर दिस इक्वेशन हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर की वैल्यू ऑफ ज़ीरो होगी, तो वी कैन से इन द फ्री एक्सपेंशन हमारे पास टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से हम जो बाकी असम्पशंस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि फ्री एक्सपेंशन जो है हमारे पास दैट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या था, हमारे पास सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट को सेम होना चाहिए, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस में इसका कन्वर्स होता है कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम माइट बी डिफरेंट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम माइट बी डिफरेंट। अच्छा, अब हमने कहा था कि जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की, इनिशियली वी सेड कि फॉर दिस पार्ट हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट थी, और इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू थी, कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर थी गैस के, और कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ वॉल्यूम थी गैस की, एंड कुछ सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर था गैस का। लेकिन जैसे ही हमारे पास हमने गैस को अलाउ किया फ्रीली एक्सपैंड करना, तो गैस ने रैपिडली क्या किया, मूव किया फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, और इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू अब डेफिनेट नहीं रही। सिमिलरली अब गैस का प्रेशर की वैल्यू डेफिनेट नहीं रही, और जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है। तो ऐसी सूरत में अगर वेल डिफाइंड वैल्यूज़ हमारे पास नहीं हैं गैस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की, सो वी कैन से कि हमारे पास फाइनल स्टेट पर वैल्यूज़ सेम नहीं है एज द इनिशियल स्टेट। और अगर वैल्यू सेम नहीं है एज द इनिशियल स्टेट, सो वी कैन से फ्री एक्सपेंशन इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस।